हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम सीखेंगे डेली यूज शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जो कि लेटर सी से स्टार्ट होंगे। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप जाके ज़रूर देखिएगा। और ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है, इसे भी ज़रूर देखिएगा। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद जितना भी आपकी क्वेरीज होती हैं, जैसे कि हम डेली लाइफ के क्वेश्चंस होते हैं जो हम बोलते बोलते रुक जाते हैं, तो वो सब आप बोलना सीख जाओगे क्योंकि आपको स्ट्रक्चर पता होगा। Hey guys, my name is Vani Yadav and you are watching me on Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, please subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, press the like button and share the video. So let's begin. पहला सेंटेंस है हमारा, क्या आप इसे दोहरा सकते हैं कृपया। जैसे किसी ने कोई बात कही, आपको नहीं समझ में आया तो आप कहते हो ना, प्लीज़ इसे दोबारा से बोल दीजिए। तो इस बात को आप इंग्लिश में कहिए, कैन यू रिपीट दैट प्लीज़। कैन यू रिपीट दैट प्लीज़। फिर अगला सेंटेंस है, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं। कोई चीज़ है जो आपने देखी, आपको नहीं समझ में आ रही, किसी ने आपको बताया, आपको नहीं समझ में आ रही। जैसे क्वेश्चंस हमारे होते हैं तो आप कहते हो ना कि मुझे एक बार दिखा दो, मैं देखूं तो शायद मुझे समझ में आ जाए। तो इस बात को आप इंग्लिश में कहिए, कैन यू शो मी। कैन यू शो मी। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आप ज़ोर से बोल सकते हैं कृपया। तो इस बात को आप कहिए, कैन यू स्पीक लाउडर प्लीज़। कैन यू स्पीक लाउडर प्लीज़। जैसे कोई बोल रहा है, आपको आवाज़ समझ में नहीं आ रही, आप कहते हो ना थोड़ा ज़ोर से बोलिए, तो इस बात को कहिए, कैन यू स्पीक लाउडर प्लीज़। फिर अगर ऐसे ये बोलना चाह रहे हो कि क्या आप थोड़ा धीरे बोल सकते हैं, तो आप कहिए, कैन यू स्पीक स्लोअर प्लीज़। कैन यू स्पीक स्लोअर प्लीज़। अगला, क्या आप इसकी स्पेलिंग बोल सकते हैं, तो आप कहिए, कैन यू स्पेल दैट। कैन यू स्पेल दैट। जैसे टीचर क्लास में कोई सेंटेंस बोल रहा है, आपको नहीं समझ में आता, कोई वर्ड आपको पर्टिकुलर नहीं समझ में आ रहा, तो आप कहते हैं ना, सर इसकी स्पेलिंग बोल दीजिए। तो आपको क्या कहना है, सर कैन यू स्पेल दैट प्लीज़। अगला सेंटेंस है, क्या आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हैं। सिर पर खड़े हो सकते हैं मतलब सिर नीचे और पैर ऊपर, जैसे आसन करते हो आप तो सिर नीचे और पैर ऊपर रहता है। तो इस बात को आप इंग्लिश में कहिए, कैन यू स्टैंड ऑन योर हेड। कैन यू स्टैंड ऑन योर हेड। फिर अगर आप किसी से पूछना चाह रहे हो, क्या आप तैर सकते हैं, तो इस बात को कहिए, कैन यू स्विम। कैन यू स्विम। फिर अगला सेंटेंस है, क्या आप उसे फेंक सकते हैं, तो आप कहिए, कैन यू थ्रो दैट अवे। कैन यू थ्रो दैट अवे। जैसे कोई मान लीजिए कोई कीड़ा है, आपको उससे डर लगता है, तो आप कहते हो ना, इसे उठा के दूर फेंक दो प्लीज़। तो इस बात को आप कहिए, कैन यू थ्रो दैट अवे। फिर हमारा अगला सेंटेंस है, क्या आप मेरे लिए इसका अनुवाद कर सकते हैं। आप कहिए, कैन यू ट्रांसलेट दिस फॉर मी। कैन यू ट्रांसलेट दिस फॉर मी। मतलब कुछ आपने पढ़ा, आपको नहीं समझ में आ रहा है, इंग्लिश में है या कोई ऐसी लैंग्वेज जो आपको नहीं आ रही है, और किसी पर्सन को वो लैंग्वेज आ रही है, तो आप कहते हो ना उससे कि इसको मेरे लिए ट्रांसलेट कर दो प्लीज़, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या है, तुम पढ़ के मुझे बता दो। तो इस बात को आप कहिए, कैन यू ट्रांसलेट दिस फॉर मी। फिर एक वर्ड है निश्चित रूप से, तो इसके लिए आप इंग्लिश में बोलिए सर्टेनली। सर्टेनली। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ कहना चाह रहे हो कि मैं निश्चित रूप से आऊँगा, तो आप कहिए, सर्टेनली आई विल कम। फिर सेंटेंस है, कल आकर मुझसे मिलो, तो आप कहिए, कम एंड सी मी टुमारो। कम एंड सी मी टुमारो। फिर अगर आप किसी को बुला रहे हो कि यहाँ आओ, तो आप कहिए, कम हेयर। कम हेयर। फिर सेंटेंस है, घर के अंदर आओ, बाहर ठंड है। मतलब ठंड का सीज़न होता है तो हम बच्चों से कहते हैं ना, बाहर मत खेलो, घर के अंदर आओ। तो इस बात को इंग्लिश में कहिए, कम इंडोर्स, इट्स कोल्ड आउटसाइड। कम इंडोर्स, इट्स कोल्ड आउटसाइड। फिर सेंटेंस है, पास आओ, तो बोलिए, कम नियर। कम नियर। किसी को आप पास बुला रहे हो तो कहिए, कम नियर, या फिर आप कह सकते हो, कम क्लोजर। अगर कहना है मेरे पास आओ, तो इस बात को कहिए, कम टू मी। कम टू मी। फिर सेंटेंस है, मेरे साथ आओ, तो कहिए, कम विद मी। कम विद मी। आप किसी से कह रहे हो चलो मेरे साथ आओ, तो आप कहिए, कम विद मी। कम विद मी। अब जैसे किसी ने आपसे कहा कि मेरे साथ आओ, तो आप कहते हो ना कि आ रही हूँ, तो आप इस बात को कहिए, कमिंग। कमिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी और बहुत कुछ सीखा भी होगा। अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए और प्लेलिस्ट में से इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।